So in the previous class, we have seen some important reactions of aldehyde and ketone, right? तो उसमें से हम बताया था आपको MPV रिडक्शन क्या होता है, लेकिन वहाँ मैकेनिज्म नहीं बताए थे हम. So let us see मैकेनिज्म ऑफ MPV रिडक्शन. और इसी रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन होगा ऑपनर ऑक्सीडेशन. ठीक है, पहले बात करते हैं MPV रिडक्शन क्या होगा. So let us see MPV रिडक्शन क्या होता है. So this one is ये रिडक्शन होगा एल्डिहाइड या कीटोन का. सपोज दिस इज आवर एल्डिहाइड और कीटोन. इसका रिएक्शन होगा विथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज दिस इज CH और एक यहाँ OH ग्रुप होगा और इसमें दो मिथाइल ग्रुप होगा, राइट, मिथाइल ग्रुप. दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ये एक्सेस में होगा ताकि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से जाएगा. और ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड. एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड. सो दिस वन इज OCH मिथाइल मिथाइल. ये वैलेंसी इसका 3 इसलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, राइट. यहाँ पर क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा. तो अगर ये रिड्यूस होता है मतलब यहाँ पर एडिशन होगा हाइड्रोजन का. पाई बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ जोड़ दो हाइड्रोजन, यहाँ जोड़ दो हाइड्रोजन. So this will form यहाँ H और यहाँ पर H, ये बन गया अल्कोहल. प्लस क्या बना होगा, this will get oxidized, मतलब यहाँ से हटा दो हाइड्रोजन को आप, ये दोनों H को यहाँ से हटा दो, यहाँ बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब this will form एसीटोन. ठीक है, ये बन जाएगा. So this is known as MPV reduction. अब what is the meaning of Opner oxidation, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे मैकेनिज्म इसका. इसमें क्या होता है, उल्टा रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ अल्कोहल का रिएक्शन होगा विथ एसीटोन. सेकेंडरी अल्कोहल ये आपके रहा. सपोज यहाँ अगर R1 ग्रुप है, यहाँ R2 है, तो ये आपका R1 है, R2 है. सो दिस इज आवर सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है, तो अगर आपका सपोज अल्कोहल है, दिस इज R1 R2 देयर इज CH OH. तो इसका अगर रिएक्शन हो विथ एसीटोन, एसीटोन दिस इज CO और यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल, यहाँ पर ये होगा एक्सेस में, राइट. तो अगर ये अगर एक्सेस में होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा. ठीक है, तो अगर ये अगर एक्सेस में है एसीटोन आपका, और रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम, दिस इज टर्शरी ब्यूटोक्साइड. सो दिस वन इज द ग्रुप, वैलेंसी 3 है इसलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, राइट. ये पार्ट ऑक्सीडाइज होगा, ये पार्ट रिड्यूस होगा. अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनेगा, दिस इज मतलब यहाँ पर ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब कीटोन बन गया, मतलब यही ग्रुप बन गया. और ये पार्ट हो जाएगा आपका रिड्यूस, यहाँ जोड़ दो आप हाइड्रोजन. तो दिस इज आवर मिथाइल मिथाइल, यहाँ CH और OH होगा. दिस इज, तो जस्ट बैकवर्ड रिएक्शन हो गया. So this one is MPV reduction, right. और इस रिएक्शन में there is formation of cyclic transition state. ठीक है, पहले याद रखो क्या होगा. तो सबसे पहले रिएक्शन से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए है कि इस वाले केस में क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट रहा है और दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा. अभी दो हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, तो यहाँ उसके लिए बस एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ बता दे रहे हैं आपको, वहां से आप बता सकते हो कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा. जैसे मान लो अगर यही रिएक्शन अगर हो रहा है और अगर यहाँ चेंज कर दे हम कुछ इस तरह का, सेम है, यहाँ भी इसको हम सेम रख रहे हैं. सपोज दिस इज आवर मिथाइल ग्रुप और यहाँ मिथाइल ग्रुप है, लेकिन बस थोड़ा यहाँ हम चेंज कर देते हैं. दिस इज एल्युमिनियम, ऑक्सीजन तो था ही, यहाँ C है, अब यहाँ H के जगह सपोज इसका आइसोटोप ड्यूटेरियम है, D ड्यूटेरियम, मिथाइल और ये भी हो गया मिथाइल, राइट. तो हम यहाँ क्या पाते हैं कि रिएक्शन के बाद ये तो आपका सिंगल बॉन्ड बन गया, CO का बीच का बॉन्ड. अब यहाँ ऐड होगा हाइड्रोजन. अब ये D कहाँ पर ऐड होता है, तो D ऐड होता है आपका, दिस इज द D, और यहाँ ऐड होता है H. इसका मतलब यहाँ सब ये बता सकते हो कि एक हाइड्रोजन आया है, दिस इज फ्रॉम एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से हाइड्रोजन आया है यहाँ पर ही, ये हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आया है आपका यहाँ पर ही, राइट. तो यहाँ जो D था वो D कार्बन से जुड़ा है,
और एक H यहाँ पे आएगा, वो आएगा आपका सॉल्वेंट से, राइट। और इस बात को हम लोग दिखाएंगे मैकेनिज्म में, राइट। सो लेट अस सी मैकेनिज्म ऑफ एमपीवी रिडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका दिस इज कीटोन, R1 है, R2 है, प्लस यहाँ पर क्या आपके पास है, दिस इज एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो इस कंपाउंड के हम दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से, देखो। अब जो ऑक्सीजन होगा, इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, इसका रिएक्शन होगा एल्युमिनियम के साथ, राइट। तो सामने लिखो आप एल्युमिनियम, इससे जुड़ा हुआ है कौन, ऑक्सीजन, उससे जुड़ा हुआ है CH, राइट। तो यहाँ C दिखा दो और H को दिखा दो। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप को दिखा दो यहाँ, सपोज मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप, राइट। और इसमें 2 और ग्रुप है, दिस इज आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप, तो उसको हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं, OCH, मिथाइल और मिथाइल। एक ग्रुप को बाहर दिखाए ताकि हम रिएक्शन को दिखा पाए, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके पास लोन पेयर्स था, कुछ इस तरह के यहाँ बॉन्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, राइट। ये बॉन्ड बगल शिफ्ट होगा, जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डेवलप होगा प्लस चार्ज, ठीक है। और उस प्लस को, कि जो यहाँ जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर यहाँ पर ही होगा, तो उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, राइट। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड सहित ट्रांसफर होगा हाइड्राइड आयन यहाँ पर ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही क्या हो रहा है, जरा इसको व्हाट इज द ट्रांजिशनल स्टेट बना होगा उसको हम देखते हैं, है ना। सो लेट अस सी ट्रांजिशनल स्टेट। सो अगर यहाँ ध्यान से देखो आप, तो दे विल फॉर्म साइक्लिक, यहाँ पर साइक्लिक में 6 एटम दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6। अब उसको हम यहाँ दिखाते हैं, लेट अस सी। एक तो हाइड्रोजन है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन था, फिर ऑक्सीजन था, यहाँ लिख लो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, फिर से जुड़ा हुआ एल्युमिनियम है, और ये जुड़ गया कार्बन से, ये जुड़ गया कार्बन से, कार्बन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और वो जुड़ रहा है एल्युमिनियम के साथ, राइट। बाकी जो वैलेंसी था उसको पूरा कर दो पहले। कार्बन का 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप बना दो यहाँ पर आप, और एल्युमिनियम का यहाँ पर और 2 ग्रुप था, ऑक्सीजन CH और मिथाइल मिथाइल, ये ट्वाइस था इसके पास, और यहाँ भी 2 ग्रुप था, दिस इज R1 और R2। अब यहाँ ध्यान देना, ये बॉन्ड अभी टूट रहा है, राइट। तो यहाँ पर दिखाओगे इस तरह से आप, ये बॉन्ड अभी बन रहा है ऑक्सीजन एल्युमिनियम के बीच में, इसको भी दिखाओगे डॉट से आप। ये बॉन्ड टूट रहा है, इसको भी दिखाओगे आप डॉटेड लाइन से। ये बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पहले से था, एक बॉन्ड नया बन रहा है, उसको दिखाओगे आप इस तरह से। ये बॉन्ड टूट रहा है, इसको दिखाओगे डॉट से, डॉट से, राइट। यहाँ बॉन्ड बन रहा है, इसको दिखाओगे डॉट से। सो इस तरह से आपका बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक है और 6 एटम इन्वॉल्व है। अब यहाँ फाइनली इस तरह का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और कंपाउंड क्या बनेगा उसको देख लो आप, ठीक है। उसको हम नीचे दिखा देते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है और यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया, दिस विल फॉर्म एसीटोन, CO और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बना होगा यहाँ देख लो, दिस इज CO और 2 मिथाइल ग्रुप, ये बन गया होगा। और क्या बना होगा, यहाँ देखो इसमें क्या हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, मतलब R1C R2, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये बन गया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया, ये जुड़ गया एल्युमिनियम के साथ। सो देयर इज एल्युमिनियम, तो उसको हम सबको नीचे दिखा दे रहे हैं एल्युमिनियम, और इसमें ये 2 ग्रुप है, सो दिस इज ऑक्सीजन CH मिथाइल मिथाइल, राइट। सो दिस इज, ये 2 इस तरह से बन जाएगा। फाइनली क्या होगा, इसका अमाउंट हम लिए थे एक्सेस, तो यहाँ पर दिस विल रिएक्ट विद दिस, है ना, मिक्स्ड एल्कोक्साइड, मतलब यहाँ पर 2 तरह का आपके पास दिख रहा है, आपके पास एल्कोक्साइड, एक तो यहाँ दिख रहा है आपको दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ दिख रहा है आपके पास ऑक्सीजन के बगल में, और यहाँ पर ही R1 R2 और CH ग्रुप है, राइट। जब इसका रिएक्शन होगा इस दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर देख सकते हो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप CH और OH है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा ना
ये बॉन्ड बस यहाँ से टूट जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ से भी OH बॉन्ड जो आपके पास है यहाँ पर ही ये बॉन्ड टूट जाएगा, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो प्लस कहाँ जुड़ेगा, इस माइनस के साथ, तो बन जाएगा आपका अल्कोहल। सो लेट अस फॉर्म आवर प्रोडक्ट। तो एक हाइड्रोजन आ चुका है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया है आपके पास, ये हाइड्रोजन आया है आपके पास, दिस इज फ्रॉम आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप। CH बॉन्ड यहाँ जो हाइड्रोजन था वही यहाँ ट्रांसफर हुआ है, राइट। यहाँ एक और हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका सॉल्वेंट से, मतलब आइसोप्रोपेल अल्कोहल से, OH आ गया। दिस इज आवर प्रोडक्ट। यहाँ जो बन गया आपके पास प्लस, और क्या बना होगा, तो यहाँ जो नेगेटिव पार्ट है ये यहाँ पर जुड़ गया होगा। सो अगेन यही बन गया आपके पास, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बन गया। यू कैन राइट हियर एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ऑक्सीजन है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसको 3 कर दो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, PR मतलब प्रोपाइल, आइसो, ठीक है, ऑक्सीजन तो है। दिस प्रोडक्ट जो बन जाएगा, है ना। इसी की जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा दैट विल बी नोन एज ऑपनर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म हुआ MPV रिडक्शन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका थर्ड नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन with this is ACO2, okay, so this is selenium डाइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है उसको देख लो आप। यहाँ रिएक्शन होगा एल्डिहाइड कीटोन हैविंग मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग मिथाइल मतलब CH3 और CH2 ग्रुप, उसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। क्या होगा, एग्जाम्पल से देखो आप, सपोज CH3 है और ये आपका एल्डिहाइड हो गया, अगर रिएक्शन कराओ SiO2 से, या फिर सपोज एक और एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, CH3CO, ये कीटोन हो गया, रिएक्शन होगा SiO2 से, क्या बनेगा, या फिर सपोज CH3CH2 CO, सपोज देयर इज CH2 CH3, रिएक्शन होगा SiO2 से, क्या बनेगा, तो क्या बोले आपको, एल्डिहाइड कीटोन विच हैव CH3 और CH2 ग्रुप। तो यहाँ ध्यान रखना आपको है कि CO ग्रुप के जस्ट बगल में जो होगा अल्फा पोजीशन पर CH3 ग्रुप, दिस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से रिएक्शन होगा, ये पार्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ये होगा रिड्यूस, दिस विल फॉर्म Ac, और यहाँ वाटर भी बाहर आता है, राइट। क्या हुआ यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है आपको और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ वही होगा, बगल वाले दोनों तो सेम ही है, तो कहीं भी रिएक्शन करा लो आप, दिस विल बी CH, सो दिस विल फॉर्म, इस तरह से कंपाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ भी बगल वाला अल्फा कार्बन, राइट, सो दिस इज CH3, इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, प्लस, है ना। सो यहाँ एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें अगर मैकेनिज्म आपको लिखना है तो उससे पहले आपको यहाँ जानना है कि रियल में अगर यहाँ बात करें रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, और उस मीडियम में ACO2 जो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एसिड, दैट इज सेलेनस एसिड। तो व्हाट इज दिस सेलेनस एसिड, तो आपको इसको कंपेयर करना है विद सल्फ्यूरस एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा H2, दिस इज द आवर सेलेनस एसिड, बस इसमें वाटर ऐड कर दो आप, राइट, ये बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो थोड़ा सा आप यहाँ पर, OH और OH हो गया, राइट। लेट अस सी मैकेनिज्म। सो दिस इज आवर एल्डिहाइड, इसमें अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, और आपको हम बता चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक बिकॉज ऑफ दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर इसका आप इनॉल फॉर्म बना सकते हो, लेट अस सी, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, दिस इज द इनॉल फॉर्म, दिस इज CH2
डबल बॉन्ड COH, यहाँ पर H। एक्चुअली क्या होता है ना कि इसी कंपाउंड को अगर हम इसका इनॉल फॉर्म लिखते हैं तो दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसका बनाओगे इनॉल फॉर्म और इसका रिएक्शन करवाओगे आप विथ, दिस इज द एसिड। तो यहाँ पर ये C है, डबल बॉन्ड O है, दिस इज OH और OH, ठीक है। तो यहाँ पर ही बस इसको आप रिएक्शन करवाना आपको है, ये यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा, यहाँ डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। मतलब इसका बॉन्ड बन गया इस ऑक्सीजन के साथ, है ना, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। पहले हम उसी बना रहे हैं, पहले हम दिखा रहे हैं आपको ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ हो गया प्लस चार्ज, ये था CH2, इसका बॉन्डिंग हो गया O के साथ, देयर इज सेलेनियम, इस तरह से बन गया होगा। यहाँ प्लस स्टेबल होगा नहीं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर ये लोन पेयर है, दिस विल एक्सेप्ट दिस प्रोटोन टू फॉर्म, दिस इज आवर एल्डिहाइड ग्रुप CH2O, ये आपका वाटर बन के यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। यहाँ हो गया प्लस चार्ज, यहाँ हो गया OH ग्रुप, वाटर बन के बाहर चला गया। सो व्हाट विल फॉर्म, देयर इज -H2O। यहाँ पर एक ध्यान रखो कि जो सेलेनियम आपके पास है, दिस इज बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 1 2 3 4, बॉन्ड 4 दिख रहा है आपको, इसमें लोन पेयर दिखा दो आप, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है आपके पास, यहाँ दिखा लो। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ पर अब लोन पेयर कितना होगा, 2 हो जाएगा इस तरह से, राइट। मतलब यहाँ चार्ज डेवलप क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखा लो, तो यहाँ भी सेम है, तो यहाँ दिखा लो नेगेटिव चार्ज। अब ये जब बॉन्ड ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या बनेगा, उसको यहाँ दिखाते हैं हम लोग हैं, दिस इज CH2O होगा, दिस इज सेलेनियम और OH ग्रुप है, राइट। अभी ये न्यूट्रल है ना, ना। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, राइट, बगल में ऑक्सीजन है, CO ग्रुप है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, ये शिफ्ट होगा यहाँ, ये निकल जाएगा बाहर, यहाँ से निकलेगा OH-, यहाँ से निकलेगा H+, तो ये इससे मिलके बन जाएगा वाटर। सो व्हाट वी गेट हियर, दिस इज HCO, राइट, और बगल में क्या आ गया आपके पास, CH तो था ही, और यहाँ डबल बॉन्ड O बन गया, डबल बॉन्ड O और H बन गया, राइट। प्लस क्या बना होगा, सेलेनियम प्लस वाटर, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट जो यहाँ बन जाएगा, राइट। सो हम लोग, सो वी हैव स्टडीड अबाउट टेस्ट रिएक्शन, जैसे हम पढ़ चुके हैं अबाउट टॉलेंस टेस्ट, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं फेलिंग टेस्ट और वेनेडिक्ट टेस्ट, साथ ही हम लोग पढ़ चुके हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये सब टेस्ट रिएक्शन है। मतलब इसके मदद से आप टेस्ट क्या कर सकते हो आप, कि एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा ये तीनों ही, मतलब ये तीनों का काम एक जैसा होता है। पहले हम बताते हैं टॉलेंस वाले का, थोड़ा यहाँ डिफरेंस होता है, उसको क्या है वो देख लो आप। तो इसकी मदद से क्या करोगे आप, एल्डिहाइड जो होगा गिव पॉजिटिव टेस्ट, मतलब रिएक्शन होगा, गिव सिल्वर मिरर, लेकिन कीटोन होगा, कीटोन विल नॉट रिएक्ट, है ना, मतलब नेगेटिव, राइट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है कि एल्डिहाइड अगर है तो पॉजिटिव टेस्ट मिलता है, लेकिन अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो नेगेटिव होगा, मतलब रिएक्शन नहीं शो करेगा। साथ ही कीटोन भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, नेगेटिव। इसमें केवल कैसा एल्डिहाइड होगा, दैट विल बी एलिफेटिक एल्डिहाइड, यहाँ लिख लोगे दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड अगर है तो पॉजिटिव मतलब रिएक्शन होगा। यहाँ एल्डिहाइड कोई भी चलेगा, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों, इसीलिए नॉर्मल यहाँ केवल लिखा गया एल्डिहाइड। यहाँ भी सेम होगा जो फेलिंग में होगा, मतलब इसको आप सेम लिख लो, सो दिस इज सेम एज सेकंड,
मतलब फेलिंग सॉल्यूशन में जो होगा या फेलिंग टेस्ट में जो होगा वही वेनेडिक्ट टेस्ट में भी होगा। यूनिफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से हम टेस्ट करते हैं इसके बारे में, कंपाउंड हैविंग जैसे COCH3 ग्रुप, जिसमें ये ग्रुप होगा कंपाउंड, एंड इसके अलावा क्या बोला गया था, तो अल्कोहल भी जिसमें इस तरह का ग्रुप होगा, मिथाइल, मिथाइल के बगल में CO ग्रुप या मिथाइल के बगल में CH2H ग्रुप। तो ये दोनों का टेस्ट रिएक्शन होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ क्या मिलता है, यहाँ आपको मिलता है येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म, यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ बनता था आपका सिल्वर मिरर, और ये दोनों में बनता था आपका कॉपर का ऑक्साइड, दैट इज क्यूपरस ऑक्साइड बनता है यहाँ पर, राइट, दैट इज रेड ब्राउन पीपीटी। इसके अलावा एक और यहाँ रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज शिप्स रिएजेंट, ठीक है। सो शिप्स रिएजेंट की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एल्डिहाइड, है ना। अगर एल्डिहाइड कीटोन के पास है तो एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा, कीटोन का रिएक्शन नहीं होता है। सबसे पहले पता लगाते हैं व्हाट इज शिप्स रिएजेंट, ये होता है क्या है। दिस वन इज पिंक कलर का होता है आपका, दिस इज पिंक कलर, एक कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड का कलर पिंक कलर होता है, अगर इसमें पास कर दो आप SO2 गैस को, SO2 गैस अगर पास करो, पास SO2 गैस, इसका पिंक कलर खत्म हो जाएगा, मतलब बन जाएगा एक कलरलेस, इट विल बिकम कलरलेस बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें पास कर दो आप एल्डिहाइड को, तो फिर से हो जाएगा पिंक कलर बन जाता है। लेकिन वही अगर पास कर दो इसमें कीटोन, तो इसमें कोई चीज नहीं होगा, कलरलेस ही रहेगा, मतलब आपका पिंक कलर अपीयर फिर से नहीं होगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एल्डिहाइड कीटोन को, एल्डिहाइड अगर होगा तो फिर से पिंक बन जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम टेस्ट रिएक्शन जो हम पढ़े यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन में, राइट।